नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। प्रिय साथियों, मानसिक योग्यता जिसे आप मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग कहते हैं, जब आप बीएसटीसी, पीटीटी और भी भर्ती परीक्षाओं की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोकस हमारा बीएसटीसी और पीटीटी पे रहेगा। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे या आप अपने एग्जाम के जो भी पिछले एग्जाम के पेपर है उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको एक टॉपिक यहाँ से और मिलता है, पासे की प्रचारित छतें। अब यहाँ पे बात यह कि आपकी जो बुक है उस बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, बहुत ही कम बुक्स में ये दिया हुआ है। हालांकि जो अच्छी अच्छी बुकें हैं उनमें ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, बट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है और 1% यहाँ से आने के चांसेज है। पासे की प्रसारित छतें 100% ऐसा रहता है कि यहां से अवश्य प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पासा तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उस पासे को खोलेंगे। देखिएगा, जो भी भाई बहन यहाँ पे क्या है नए हैं उनको मैं बता दूं, मेंटल एबिलिटी है, जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, पूरी हमने एक बार कवर कर ली है। आपके बुक के अंदर जितने भी सिलेबस में टॉपिक दे रखे थे सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाके एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा। अब कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं जो एग्जाम के अंदर, जहां से एग्जाम में तो वहां पे प्रश्न तो आएगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं दिया हुआ है, वहां पे आपको वो टॉपिक नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे 3 या 4 टॉपिक है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं लेकिन बुक में नहीं दिए हुए, तो उनको मैं यहाँ पे आपके कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए, अच्छे से तैयारी कर पाए। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है पासे की प्रसारित छतें। जो पासा होता है, जो डाइस होता है, पासे की प्रसारित छतें का टॉपिक रहता है। अब आप कहेंगे ये पासे की प्रसारित छतें मतलब क्या होता है? देखिएगा, मैं एक पासा बनाता हूं, ठीक है। मैंने ये एक पासा बनाया, यहां पे देखिएगा भाई, ठीक है। मैंने यहां पे क्या कर दिया, ये एक पासा बनाया है। अब देखिए, मेरे पासे के पॉइंट तो टच होना क्या संभव ही नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि यहां पे पेन ही दूसरी है। तो देखिएगा, ये कोई पासा होता है। अब इस पासे की प्रसारित छतें का मतलब कहते हैं, ऐसे कहने इस पासे को खोलना। पासे की अभी आपको कितनी भुजाएं दिख रही है? तो आप कहेंगे अभी तो आपको कितनी 3 छतें दिख रही है। कितनी? 3, 1, 2 और 3। लेकिन पासे के अंदर अभी वर्तमान में आपको दृश्य के अंदर कितनी सतह दिख रही है? आप कहेंगे हमें 3 सतह दिख रही है। लेकिन पासे के अंदर वास्तव में सतह कितनी होती? तो आप कहेंगे पासे में तो 6 सतह होती थी। कितनी? 6 सतह, 12 किनारे और 8 कोने होते थे पासे के अंदर। याद कीजिएगा मेरी उन बातों को, मेरे उन शब्दों को, तो याद आ गया होगा कि जो पासा है, पासे में 6 सतह, 12 किनारे और 8 कोने होते थे। तो यहां पे तो आपको 3 सतह दिख रही है, 1, 2 और 3। बाकी वाली 3 सतह कहां है? आप कहेंगे इसके पीछे। तो उनको कैसे देखेंगे? तो आप कहेंगे साइड में एक और इसका पीछे वाला भाग बना दो। ऐसा ही कुछ एग्जामिनर करता है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से करता है, जिसे पासे को खोलना या पासे की प्रसारित सतह कहा जाता है। तो क्या होता है ऐसे प्रश्नों के अंदर? देखिएगा, सबसे पहले मैं एक पासा बनाता हूं और उससे आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं एक पासा बनाता हूं जिसमें 3 अंकित है, यहां पर 3 अंकित है, यहां पे 5 अंकित है और यहां पे 6 अंकित है, ठीक है। उसके बाद अब साथियों, इस पासे में कुछ बातें ध्यान रखना। आपको क्या पूछता है? इस पासे को खोल के आपको तो हमेशा विपरीत अंक ही पूछेगा। क्या करेगा? पासे को खोलेगा कि इस पासे को खोलो और बताओ विपरीत अंक कौन सा है। तो भाइयों, ऐसे पासों में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो आपको ऊपरी सतह पर दिख रहे हैं ना, वो कभी भी विपरीत नहीं होंगे। अब देखिएगा, मैं कहूं 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत 5 होगा क्या? नहीं। क्यों? ये तो इसके पास में आ रहा है, यानी कि 3 का विपरीत है, 3 का ऑपोजिट है वो 5 क्या नहीं होगा। उसी प्रकार 3 का विपरीत 6 हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे 3 के पास में आ रहा 6, विपरीत तो सामने वाला होता है, यानी कि 3 का विपरीत क्या? 6 भी नहीं हो सकता। यानी कि यहां पे एक बात आप समझ लीजिएगा, जो पास पास में होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, वो हमेशा क्या? विपरीत नहीं होते हैं। ऐसे देखिएगा, ना तो 5 का विपरीत 3 हो सकता है और ना ही 6 हो सकता है। उसी प्रकार ना तो 6 का विपरीत 3 हो सकता है और ना ही 5। उसी प्रकार ना 3 का विपरीत 5 होगा और ना 6। यानी कि जो आपको यहां पे दिखाई देते हैं ना, जो यहां पे 3 सतह वाले दिखाई देते हैं, तो ये कभी भी आपस में विपरीत नहीं होंगे। बाकी वाला ऑप्शन देख लो, वो विपरीत होगा। तो देखिएगा कैसे देखते हैं, मैं इसी को क्या देखिएगा, मैं यहां पे एक बना रहा हूं और समझाता हूं आपको, ठीक है। तो मैं यहां पे कुछ बनाता हूं, तब तक आप अपना धैर्य कायम रखेंगे यहां पे, ठीक है। हाँ, पूरे साथियों, जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ ही क्लास लेनी है, तभी ऐसे टॉपिक मैं आपको बता पाऊंगा जो आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, लेकिन एग्जाम में वहां से प्रश्न आएंगे, तो यह आपके लिए एक बेनिफिट रहने वाला है। तो अच्छे से साथियों शेयर वेयर करना है भाई, ठीक है, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है भाई, ठीक है। शेयर वेयर भी करते रहना है साथियों। यहां पे क्या करेंगे आप? शेयर वेयर भी करते रहेंगे। तो कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये तो 7 बन गए भाई। नहीं, 7 बन गए, ठीक है। एक कम करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं।
एक कम कर देते हैं। अभी कितने बन गए, तो आप कहेंगे अभी बन गए, बिल्कुल 6 सतह बनी ना। ठीक है, एक बार मार्किंग करते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक, क्या लिख दिया, एक लिख दिया, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ 6 लिख दिया। अब ये पासा ये अब आप कहेंगे ये क्या है यार, ऐसा 2 हाथ ऐसे बीजू का है क्या, खेत में पक्षियों को डराने के लिए बनाया है? नहीं, ये पासा है। ये क्या है, ये पासे को खोला गया। जो अभी हमने पासा बनाया था ना, अभी जो हमने पासा बनाया था ना, इस पासे को मैंने क्या किया है, यहां पे खोला है। आपको खोलना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आपको खोला हुआ ही मिलने वाला पासा। अब देखिएगा, मैंने साथियों आपसे क्या कहा था कि पासे की जो सामने वाली सतह होती है, पास वाली सतह होती है, वो कभी विपरीत नहीं होती है। तो अब देखिएगा, 3 कभी 5 के विपरीत नहीं होगा, मतलब 3 और 5 इनकी यहाँ पे भी पास में आएंगे ना, वो विपरीत नहीं होते हैं। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, एक समझ में आ गया, मतलब सारे डाउट यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो भाइयों, एक का विपरीत कौन सा होगा, तो आप कहेंगे एक के पास में आने वाले तो कोई विपरीत होंगे नहीं, सामने वाला विपरीत होगा। भाई देखिएगा, ये कागज है, अब ऐसा कागज मानो, पासा मानो, जो भी मानो, ये क्या है, ये देखिएगा ऐसा है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, सिकुड़ूंगा, तो ये इसके ऊपर आएगा, ये इधर पैक होगा, ये इधर, ये ऊपर आएगा। ये डिब्बा लाते हो नहीं लाते हो, चप्पल लाते हो तो डिब्बा आता है, उसके कैसे वो ऊपर करते हैं, फिर खोलते हैं उसको, फिर वापस बंद करते हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से समझना है तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम में 3 नंबर लेके आने वाले हो। तो देखो, एक का विपरीत कौन सा होगा, मैं पूछूं तो पास में क्या आ रहा, 2, तो 2 नहीं होगा। क्या आ रहा पास में, 5, तो 5 नहीं होगा। क्या आ रहा 3, तो 3 नहीं होगा। यानी कि इसका विपरीत अब कौन सा होने वाला है, तो आप कहेंगे एक का विपरीत। अब देखिए, ये तीनों पास में आ रहा नहीं होगा, ये जस्ट हो जाएगा, तो ये क्या 6, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। उसी प्रकार देखिएगा, मैं पूछूं क्या 2 का विपरीत क्या होगा, तो देखिएगा, जो 2 के पास में है ना, उनको मत गिनो, जो 2 के पास में नहीं है वो विपरीत होगा। कैसे, 2 के पास क्या, 6 तो पास में ही आ रहा है, 1 भी पास में है, 3 भी पास में। आप कहेंगे 4 पास में नहीं, 5 पास में नहीं है, सामने वाला कौन सा है, 5 पास में नहीं है। 5 हमें विपरीत पूछा है, तो ऑब्वियसली विपरीत तो सामने वाला होने वाला, तो जो सामने है पर पास में नहीं है। देखिएगा, ये तीनों तो सीमाएं लग रही है, लेकिन ये क्या है, विपरीत है और इसकी सीमा भी नहीं लग रही है, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिएगा, उसी प्रकार मैं पूछूं, देखिएगा, 1 का विपरीत 6 हो गया, तो 6 का विपरीत भी 1 बन गया। 5 का विपरीत 2 हो गया, तो 2 का विपरीत भी 5 बन गया। 3 का विपरीत पूछूं, मैं पूछूं 3 का विपरीत क्या होगा, या 4 का विपरीत क्या होगा, तो अब 4 के अंदर आप कहेंगे सर 4 के अंदर तो देखिएगा 1 से सीमा लग रही है, 6 से, बाकी वाले सभी विपरीत होंगे क्या साथियों, एक छोड़ के विपरीत होगा। कौन सा, 6 को छोड़ दो, ये वाला विपरीत होगा, क्योंकि ये तो इसी जगह रहेगा, खड़ा हो जाएगा, ये जस्ट नीचे वाला तो जस्ट उसके ऊपर आएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो देखिएगा 3 की सीमा किस किस से लगती है, तो 2 से भी लगती है, 5 से भी लगती है, 1 से भी लगती है, 6 से भी लगती है। यानी कि 3 की सीमा बाकी सभी से लगती है, लेकिन 4 से नहीं लगती है। तो 3 की सीमा यानी कि 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों, बहुत ही सिंपल है। पास में है, सीमा नहीं लगती है। देखिए, पहला तो सीमा किन किन की लगती है उनको तो काट लो, जो एक दूसरे से मिलते हैं, जिनकी सीमा लगती है वो कभी विपरीत नहीं होंगे। जैसे इसकी सीमा इससे लगती है, इससे लगती है, इससे लगती है, तो ये विपरीत नहीं होंगे, तो इनको तो काट दो। अब बाकी देखो कि अब 2 पीछे बचेंगे, तो दोनों में से कौन सा सामने हो सकता है, तो आपको अपने आप यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक मैं यहां पे आपके लिए और बनाता हूं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न भी आपके ऐसे ही आते हैं, लेकिन थोड़े टाइप अलग अलग होते हैं, तो मैं वो भी आपको यहां पे बताऊंगा। एक मैं इसका और बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा, एक यहां पे मैं आपके इसे ही ऐसा और बनाता हूं। अब आंसर आप देंगे, क्वेश्चन मेरा होगा, आंसर आप फेंकेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आप फेंकेंगे वहां से। ठीक है, थोड़ा धीरे फेंकना भाई, ठीक है, लेकिन सही फेंकना, गलत मत फेंकना। तो फेंकेंगे क्वेश्चन का आंसर, यहां से क्या करेंगे, ये बना दिया मैंने, यहाँ पे 6 सतह हो गई ना, बिल्कुल हो गई। ठीक है, 6 सतह, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए मैं मार्किंग कर देता हूं, इसके अंतर्गत 6 सतहों का क्या कर लेता हूं, मार्किंग कर लेता हूं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4, और उसके बाद मैं वैसे ही लिखता चलता हूं, क्या भाई, 5 और 6। अब बताएंगे, अब एक एक का विपरीत कौन सा होगा, फटाफट से बताओ कौन किसका विपरीत होगा। ठीक है, अब क्या बताना है, कौन किसका विपरीत होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। अब बताएंगे कौन किसका विपरीत होगा। तो आप सभी को पता है जिसकी सीमा लगती, मैं यहां से पूछता हूं, 1 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, 4 का विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत और 6 का विपरीत। अब इससे ज्यादा तो क्वेश्चन क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। विपरीत का पूछता है तो इससे ज्यादा तो क्या बनेगा, 6 के विपरीत पूछ लिए। तो अब आप कैसे पता करेंगे विपरीत का, जिसकी सीमा नहीं लगती है विपरीत। देखिएगा, 1 का
2 सीमा लगा रहा है, 4 सीमा लगा रहा, 3 लगा रहा, तो पीछे बचे 5 और 6। अब विपरीत कौन सा हो सकता है? तो ये तो सेंटर है। अब इसको जैसे इधर लाएंगे तो इसको यानी कि एक छोड़ के होगा, ये ध्यान रखना। ऊपर वाले का एक छोड़ के विपरीत होता है, ठीक है, यानी कि एक छोड़ दो, 3 छोड़ दो, ये 5 वाला विपरीत होगा। तो एक का विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत यहाँ पे 5 आएंगे, ठीक है। हर बार 6 नहीं आते, ध्यान रखना, एक छोड़ के करना है। क्या ये तीनों की सीमा लग रही थी, अब पीछे ये रहे, तो एक के ये एक है ना, एक खाना छोड़ दो और सामने वाला विपरीत होगा, तो एक खाना 3 वाला छोड़ा और 5 आया, तो ये क्या है? विपरीत है। उसी प्रकार 2 का विपरीत, तो आप कहेंगे 2 से 1 की सीमा लगती है, 3 की लगती है, 5 की भी लगती है, लेकिन 4 की नहीं लगती। तो 2 का विपरीत यहां से क्या हो गया? 4 हो गया। उसके बाद क्या? 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत पूछा है, 3 की सीमा इन चारों से लगती है, किससे? 6 से नहीं लगती है। 3 की सीमा देखिए 4 से भी लगी, 1 से भी लगी, 2 से भी लगी, 5 से भी लगी, लेकिन 6 से नहीं लगी, तो 3 का विपरीत 6। वैसे ऐसे भी किया जाता है कि विपरीत के लिए एक छोड़ के गिन लो, 3 का विपरीत गिनना है तो 3 के बाद एक छोड़ा, 5 और 6 आ गया, तो ये 6। लेकिन मैं आपको ये सीमा वाला थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद 4 का विपरीत क्या होगा? तो ये देखिएगा 4 का विपरीत 2 आ रहा है, 2 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 2, एक ही बात है। 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत 5, एक ही बात है, तो 1 आ जाएगा। 6 का विपरीत 3, तो 3 का विपरीत भी 6। तो ऐसे आप अब साथियों आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे ये जो आकृति दी हुई थी ना, ये वो कैसे कैसे मोड़ सकता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा, क्या देखिएगा, मैं एक आकृति बनाता हूँ, यहाँ पे 6 सतह बनाऊंगा यहाँ पे भी, लेकिन वो सतह थोड़ी सी अलग टाइप की होगी। तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से इसको देखना होगा और याद भी करना होगा, समझना होगा, तभी एग्जाम में क्या प्रश्न सही होगा। ऐसी आकृति आएगी कुछ, कैसी? ऐसी आकृति में आपको विपरीत पूछा जाता है, क्या? ए का विपरीत क्या होगा? एफ का विपरीत क्या होगा? सी का विपरीत क्या होगा? बी का विपरीत, ई का विपरीत और डी का विपरीत, ऐसा आपको दे दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है 1 2 3 दे, ABCD का अक्षर दे सकता है, हिंदी का क ख ग दे सकता है, और कोई चिन्ह भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे इसने स्टार बना लिया, यहाँ पे हैज लिख दिया, ऐसे कुछ भी दे सकता है। बस आपको तो अगर तरीका पता है ना, तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। बस एक शर्त है, क्या? तरीका पता होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे समझाया, देख लिया, कोई बात नहीं, शाम को सो गए, भूल गए, नहीं, मैंने यहाँ पे समझाया, आपने फॉलो किया, कैसे किया जाता है, फिर 1 2 क्वेश्चन लिए, उनको मेरे तरीके से किया, सॉल्व हुआ, डन। अब क्या आप एग्जाम में सही करेंगे, तो ऐसे आपको करना है। तो देखिएगा यहाँ पे ए का विपरीत कौन सा होगा? तो देखिए एक छोड़ के विपरीत होता है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एक छोड़ के क्या होगा? विपरीत होगा। तो ए का विपरीत क्या होगा? तो ए के बाद एफ छोड़ दो, एक छोड़ के विपरीत कौन सा? सी। तो ए का विपरीत क्या होगा? सी होगा, और सी का विपरीत ए होगा, ठीक है। ए का विपरीत सी, तो उसी प्रकार सी का विपरीत भी ए होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक छोड़ के विपरीत होगा, क्या होगा? एक। उसके बाद किसका निकाल लो? अब आपको कि एफ का कैसे निकालो? अरे यार रहने दो, पहले सीधी लाइन वाला निकाल दो ना। इसी प्रकार ए सीधी लाइन वाला है, अरे बी ए हो गया था, अब अरे आगे कौन सा? बी। हाँ, कौन सा? बी। तो बी का आप निकाल दो। अब भाई क्या निकाल दो? बी का। तो बी के बाद एक छोड़ के विपरीत होगा, बी का विपरीत कौन होगा? एक छोड़ के, तो ई को छोड़ दिया और डी, तो बी का विपरीत क्या हो गया? डी हो गया, और डी का विपरीत बी हो गया। पीछे बचेगा क्या? वो अपने आप विपरीत होने वाला है भाई। हाँ, अब तो क्या, अब तो डांस होने वाला। ये कैसे? देखिएगा यहाँ पे आपके क्या क्या आ गया है, ज्यादा भेजामारी है ही नहीं, बहुत सिंपल है। ए का विपरीत सी हो गया तो ए और सी आ गए, बी का विपरीत डी हो गया तो बी और डी आ गए, पीछे बचा क्या? एफ और ई बचा है, तो विपरीत नहीं होंगे तो और क्या होगा? क्या? ई और एफ अब आपस में विपरीत हो जाएंगे, तो ई का विपरीत क्या होगा? एफ, और एफ का विपरीत ई। आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल, सरल, एकदम आराम से, अच्छे क्वेश्चन है। आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगर वो इसी का आपको पासा बना के दे देगा ना, और पूछेगा कि इसका कौन सा पासा सही बनेगा, तो ध्यान रखना, जो ये विपरीत है ना, ये विपरीत पास पास में नहीं आना चाहिए, विपरीत एक ही सतह पे नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये तीनों एक सतह पर आ सकते हैं, ये तीनों एक सतह पे आ सकते हैं, लेकिन विपरीत वाले एक ही सतह पे आ रहा है, मतलब वो पासा गलत है। जहां विपरीत वाले एक ही सतह पर नहीं आ रहा है, वो आपका पासा सही हो जाएगा। तो ऐसे साथियों आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। एक और तरीका लेता हूं, और भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा। यहाँ पे आपका मेरा मकसद रहेगा एग्जाम में आप प्रश्न सही कर पाओ, गलत ना कर पाओ, क्योंकि मुझे आपसे रिजल्ट की अपेक्षा है। मैं आपके लिए जितनी भी मेहनत कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे लालच है तो एक चीज का है कि रिजल्ट। अगर आप अच्छा रिजल्ट देंगे तो मुझे सुकून मिलेगा, आपकी खुशी का मुझे इंतजार है, आपके अच्छे रिजल्ट का मुझे यहाँ पे इंतजार रहेगा। तो साथियों मेहनत कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट देना है, मेरी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना होगा, मेरा वादा आपको नहीं तोड़ना है साथियों, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बना दिया। थोड़ा सही नहीं बनाया तो देखिएगा, इसी साइज का बना देते हैं। कितनी सतह बनी है भाई? एक बंदा सतह गिन लो, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 सतह बन गई है। यहां से टकाटक देखिएगा, हाँ क्या टकाटक। अब देखिएगा साथियों, अब देखिएगा 6 सतह बन गई। मार्किंग कर दूं क्या? 1 2 वाली नहीं करूंगा, अब की बार कुछ दूसरा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि साथियों जरूरी नहीं है कि 1 2 आए, चिन्ह भी दे सकता है। कैसे?
यहाँ पे दे दिया उसने हैज, क्या दे दिया, हैज दे दिया। यहाँ पे सी वाला ऐसा आप जो देखते हैं दे दिया, यहाँ पे इसने @ ए वाला ऐसा दे दिया, यहाँ पे इसने प्रतिशत का चिन्ह दे दिया, यहाँ पे इसने डॉलर का चिन्ह दे दिया, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्लस का चिन्ह दे दिया। अब पूछेगा विपरीत, क्या, अब पूछेगा विपरीत कौन सा किसके विपरीत होगा। तो साथियों देखिएगा बहुत ही सिंपल है या नहीं है, सभी के विपरीत निकालेंगे अपन, तो एग्जाम में तो एक का ही पूछेगा, किसी एक का पूछेगा, जैसे सी का विपरीत क्या होगा। लेकिन अभी हम अगर सभी के विपरीत निकालना सीख पा रहे हैं ना, सभी के विपरीत निकालना हमें आ रहा है, तो एग्जाम में हमें एक के विपरीत निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिएगा भाइयों, सरल कौन सा लग रहा है, आपको कौन सा सरल लगता है जिसे आप फास्ट निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे मैं सी का विपरीत निकाल लूंगा, सीधी लाइन है तो एक छोड़ के विपरीत हो जाएगा, यानी कि @ को छोड़ के ये, यानी कि सी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे सी का विपरीत हो जाएगा प्रतिशत, और प्रतिशत का विपरीत वापस सी हो जाएगा। ओके, फिर सीधा क्या लग रहा है, तो ये वाला डॉलर के अंदर एक छोड़ के उसका विपरीत होगा, यानी कि डॉलर का विपरीत क्या हो रहा है, @ हो रहा है, @ का विपरीत डॉलर हो जाएगा। यानी पहले सीधी लाइन वाले निकालो, क्योंकि सीधी लाइन में आपको पता है एक छोड़ के विपरीत होगा, क्या होगा, एक छोड़ के विपरीत। तो सी के बाद एक छोड़ के, ठीक है, @ छोड़ के प्रतिशत ले लिया, उसी प्रकार डॉलर के बाद परसेंटेज छोड़ के @ ले लिया। पीछे बचा क्या है, इधर हैज बचा और इधर प्लस बचा, तो बस पीछे करोगे क्या भाई, हैज का विपरीत प्लस ही होने वाला है, और तो क्या होगा, तो बस आपके आंसर आगे बहुत ही सिंपल है, सरल है। और वैसे ये जो इधर पंखा निकला हुआ है, ये जो इधर निकला हुआ है ना, तो ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे ही आप कभी भी आकृति देखो तो आपको पता चलना चाहिए कि जो दो सतहें इधर इधर है साइड में निकली हुई, तो ये आपस में क्या होती है, विपरीत होती है। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक दो और करते हैं भाई, क्या करते हैं, एक दो टाइप के प्रश्न और आते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिएगा, मैं एक और यहाँ पे 6 सतह बनाता हूँ, किस किस प्रकार से वो 6 सतह बना सकता है, आपको एग्जाम के अंदर कैसी छतें मिल सकती है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, वो छत, वो क्या मकान वाली छत की बात नहीं कर रहा हूँ, सतह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किनारियाँ भाई, ठीक है, सतह, ठीक है, जो फेज होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा, और वैसे क्या पासा तो आप मकान का भी बना सकते हैं। तो देखिएगा क्या 6 सतह मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बिल्कुल बन गई भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 बन गई है, बन गई है ना, बिल्कुल बन गई है। अब यहाँ पे विपरीत पूछेगा तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मार्किंग करूंगा, तभी पता चलेगा कि विपरीत पूछा है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2, उसके बाद 6 कर देता हूँ, 5 और 3 4 3 4। ठीक है, अब बताएंगे यहाँ पे अब विपरीत कैसे याद करेंगे, मेरे भाई बहन बताएंगे। यहाँ पे मुझे विश्वास है कि अब आप बता पाएंगे कैसे करेंगे। तो भाइयों देखिएगा, अब कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न के अंदर, तो सबसे पहले तो सिंपल वाला करो। क्या, सिंपल वाला करो, क्यों, सिंपल सीधी लाइन एक है, तो एक को आपको पता है विपरीत क्या, एक छोड़ के आ जाएगा। पहले सीधी लाइन में घुसो, पहले टेढ़ी लाइन में मत घुसना, ठीक है, नहीं तो क्या कैरियर बर्बाद हो जाएगा भाई। तो पहले क्या करेंगे, सीधी लाइन में घुसेंगे तो रास्ता आसान होगा। तो ए का विपरीत आता है, एक छोड़ के होगा, तो ए के बाद 2 को छोड़ दो 6, तो एक का विपरीत ए आ रहा है मेरे को, ए होगा। ठीक है, एक है, ठीक है, एक का विपरीत 6 हो गया, और 6 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। चलो एक तो बैठ गया, बाकी वाले, तो बाकी वाले मैंने क्या कहा था, जो हमेशा पास पास होते हैं वो क्या विपरीत नहीं होंगे, जो पास पास है वो विपरीत नहीं होंगे। 2 के पास क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो आपको पता चला कि 2 का विपरीत ना तो 5 होगा और ना ही 6 होगा, ये तो विपरीत नहीं होंगे। वैसे 6 तो 1 का विपरीत हो चुका है, 2 का विपरीत क्या, 5 भी नहीं होगा, 2 का विपरीत क्या, 5 भी नहीं होगा। ठीक है, इनकी 5 का विपरीत 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, चलिए 2 नहीं होगा। पीछे बचा क्या, 3 और 4 बचा है, क्या बचा, 3 और 4, तो 3 होगा या 4 होगा, इसके अंदर आपको क्या कंफ्यूजन रहेगा। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या, 2 के पास ये 5 आ रहा है। अब देखिए आगे और कैसे किया जाएगा, 4 के विपरीत की बात करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 4 के पास क्या, 3 आ रहा है, 4 के पास 3 आ रहा, मतलब 4 का विपरीत क्या, 4 का विपरीत तो 3 नहीं होगा, और क्या 3 नहीं होगा, और एक भी, एक तो 6 का आ गया। यानी देखिएगा अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि 2 का विपरीत, देखिए 6 तो 1 का आ गया, तो 6 को तो गोली मारो ना, दोबारा यहाँ पे क्यों हम घसीट रहे हैं। अब देखिए आपको पता क्या चला, 5 पास वाले क्या विपरीत नहीं होते। इसने कहा 2 का विपरीत 5 नहीं है और 4 का विपरीत 3 नहीं है, तो भाई क्या करते हैं, तेरे 2 को बोला तेरे 5 सेट नहीं हो रहा है, 4 को बोला तेरे 3 सेट नहीं होता, अब क्या करते हैं, अदला बदली कर देते हैं। यानी कि 2 का विपरीत 5 नहीं है तो क्या होगा, पीछे क्या बचता है, 3 बचता है, तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। 4 का विपरीत 3 नहीं है तो पीछे क्या बचता है, 5 बचता है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5, 4 का विपरीत
3 का विपरीत 2, ठीक है, और 4 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 4, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसी आकृति में ऐसे करेंगे। क्या जो पास पास में है वो तो विपरीत होंगे नहीं, और जो क्या पास में नहीं है वो विपरीत हो जाएंगे। आगे साथियों एक प्रकार का क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इसमें क्या किया जाता है देखिएगा, यही पासा भी है, इसको थोड़ा ज्यादा खोल दिया गया है। देखिए आप कहेंगे 6 सतह क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आप कहेंगे ज्यादा हो गई है। देखिए 3 और 3 6 तो हो गई, ये कहां से आए, ये तो साथियों ये ऊपर वाला भाग है। देखिएगा ये पूरा ऐसे होता है, तो इसने इसके ऐसे कर दिया, तो ये 4 टुकड़े बन गए या नहीं बन गए, तो 2 ये पास वाले, ये यानी कि ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये ऊपर वाला भाग है। तो अब देखिएगा साथियों यहाँ पे कैसे किया जाएगा, एक छोड़ के विपरीत होता है, आपको मैंने बता दिया, तो कोई आपको झमेला तो होने वाला नहीं है। डी को एक छोड़ के विपरीत क्या होगा, सी, तो डी का विपरीत सी, सी का विपरीत डी। उसी प्रकार बी का विपरीत पता करना है भाई, एक सीधी लाइन ये हो गई थी, एक सीधी लाइन ये हो रही है, तो बी का विपरीत एक छोड़ के, तो एक छोड़ के क्या होगा, बी का विपरीत एक, ए छोड़ के क्या होगा, ई। तो देखिएगा डी का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया, बी का विपरीत क्या हो गया, ई हो गया। तो आप कहेंगे पीछे क्या रहा, ए, तो ए क्या है, सबसे नीचे वाली सतह, ठीक है, सबसे नीचे वाली सतह ए है, और ये वाले जो है, ये वाले क्या जुड़ के इसके ऊपर आएंगे, तो ए के विपरीत ये चारों के चारों हो जाएंगे। तो यहां से साथियों इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वापस इसको अगर बनाने को कहा जाएगा ना, तो बनेगा कैसे कि ये बंद पासा दिखेगा कैसा, तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कैसा दिखने वाला ये पासा, बी का विपरीत क्या हो गया, डी का विपरीत सी हो जाएगा, बी का विपरीत यहाँ पे ई हो जाएगा। पासा कैसा दिखेगा, तो देखिएगा मैं यहाँ पे ये पासा बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये दिखेगा कैसा, तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो विपरीत है वो पास में नहीं आएंगे, इनके बी और ई यहाँ पे नहीं आ सकते, पासा गलत बन जाएगा, और डी और सी भी यहाँ पे नहीं आ सकते, पासा गलत बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप डी और बी लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा, डी और, अब ऐसे भी नहीं लिखना ई यहाँ का ले लिया, डी यहाँ का ले लिया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, एक साइड के कोई भी लिख लो। तो मैंने यहाँ पे बी और डी एक साइड का ले लिया, तो यहाँ पे मैंने बी ले लिया, यहाँ पे डी ले लिया। अब यहाँ पे कैसे बनेगा पता है, तो देखिएगा ये थे, मैंने बी लिया ये वाला, इसके विपरीत डी ये वाला आ रहा, तो ऊपर आएगा, यानी कि अब कैसे बनेगा, यहाँ पे डी के बाद में ऐसे तीर हो रहा था, यानी कि डी के बाद में ऐसे तीर हो रहा था, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये इधर सामने से आएगा, यानी कि ये वाली आकृति में यहाँ पे बना रहा हूं, ये ऊपरी भाग है, यहाँ पे बना रहा हूं, कैसे बनेगा पता है, ये इधर से आ रहा था, ये इधर से, और ये क्या थे, कलर वाले थे, और ये क्या है, बिना कलर वाले। कलर वाले ऐसे आ जाएंगे, डी के ऊपर से कलर शुरू हो रहा था, सी के ऊपर से, तो डी के ऊपर से, यहाँ पे डी दर्शाया हमने, तो डी के जस्ट ऊपर से आप क्या ये वाला शुरू कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए मैंने अभी तक स्पष्ट नहीं बना पाया हूं, तो स्पष्ट बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा मैं क्या कर लेता हूं, ऐसे ही देखिएगा, ये है ना, तो ये तो कलर वाले हो जाएंगे, ये क्या, ये कलर वाले हो जाएंगे दो, ये जो तीखे तीखे सूल आपको दिखे थे ना, ये दो जुड़ के कलर वाले बन जाएंगे, और ये दो क्या बिना कलर वाले रह जाएंगे। तो ऐसा आपका यहाँ पे ये पासा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो साथियों मेरे हिसाब से अब ये पासा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप अच्छे से इस पासे को क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा हाँ ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, आप अच्छे से इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, बहुत ही सिंपल। क्यों, एक छोड़ के विपरीत होता है, एक छोड़ दो फिर क्या होगा, विपरीत होगा, एक छोड़ के विपरीत होगा, जिससे सीमा लगती है, जो पड़ोसी है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होगा, दूसरे विपरीत होंगे। तो साथियों ये आपके पासे के इस प्रकार पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, इनको आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर फॉर्मूला समझ में आ गया है, जो ट्रिक है वो समझ में आ गई, तो आपका एग्जाम के अंदर प्रश्न 100% राइट होगा। तो साथियों अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, यहाँ पे जो मेरा पसीना बहा है वो आपको लगा है कि वास्तव में आपके काम आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।